जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, भादो मास महात्म्य के अध्याय 26 में महर्षि ने राजा को परिवर्तिनी एकादशी का महत्व समझाया है। महर्षि कहते हैं कि हे राजन, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से करवट लेते हैं और देव दानवों को अपने प्रभाव से संचालित करते हैं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। जो भक्त इस दिन व्रत, उपवास और हरिनाम का संकीर्तन करते हैं, उन्हें अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। राजन, ये व्रत राजा रंग, स्त्री पुरुष सभी के लिए कल्याणकारी है। यह दरिद्रता, रोग, संकट और पापों का नाश करता है। जो भक्त श्रद्धा से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। अथ भक्तों, भाद्रपद मास की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान श्री विष्णु की कृपा से जीवन को सफल बनाएं। सनातन धर्म में एकादशी का स्थान सर्वोपरि है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का महत्व अलग होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तिनी एकादशी कहलाती है। इसे जल झोलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, जो भक्त एकादशी के दिन उपवास कर भगवान वासुदेव की पूजा करता है, वे परम धाम को प्राप्त करता है। बहुत समय पहले सतयुग में माहिष्मतीपुरी नामक नगर था। वहाँ राजा अनंत वर्मा राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, दानी और सत्य प्रिय थे। परंतु एक समय उन पर संकट आ पड़ा। राज्य में भारी कष्ट, रोग और अशांति फैल गई। राजा ने चिंतित होकर महर्षि वामन से प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मैंने धर्म और दान का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में दुख क्यों आया? कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे यह दुख दूर हो जाए। महर्षि वामन बोले, राजन, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी पापों और संकटों का नाश करता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से करवट लेते हैं। इस व्रत से राज्य में सुख समृद्धि आती है। महर्षि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें, कथा श्रवण करें, दिन भर उपवास करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर पारण करें। जो भक्त ऐसा करते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। राजा अनंत वर्मा ने विधि पूर्वक व्रत किया। पूरी प्रजा ने भी उनका अनुसरण किया। उस दिन नगर में हरिनाम संकीर्तन, दीप सज्जा और भक्ति का अद्भुत वातावरण रहा। रात्रि में जब राजा भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे, तभी प्रभु स्वयं प्रकट हुए और कहने लगे, राजन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे राज्य को रोग मुक्त और समृद्ध बनाता हूँ। अब यहाँ सदा सुख और शांति बनी रहेगी। अगले ही दिन राज्य में रोग और कष्ट समाप्त हो गए। प्रजा हर्ष उल्लास से भर उठी। सभी ने कहा, ये भगवान विष्णु की कृपा और परिवर्तिनी एकादशी व्रत का प्रभाव है। उस दिन से यह व्रत और भी लोकप्रिय हो गया। महर्षि वामन ने राजा को बताया, हे राजन, परिवर्तिनी एकादशी केवल भगवान विष्णु को ही नहीं, बल्कि तुलसी माता को भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी दल से विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी दल अर्पण करने मात्र से मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और तुलसी माला जप करना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान विष्णु की करवट बदलने का दिन है और ब्रह्मांड की ऊर्जा इसी से संतुलित होती है। एक और पौराणिक कथा इस एकादशी से जुड़ी है। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दानवों की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि देवता पराजित होकर इंद्रलोक से भाग गए। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, दानवों ने हमें हर जगह से परास्त कर दिया है, हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवराज, अभी मैं योग निद्रा में हूँ और परिवर्तिनी एकादशी आने वाली है। जैसे ही मैं करवट लूंगा, देवताओं की शक्ति बढ़ जाएगी और दानव परास्त हो जाएंगे। तुम सब उस दिन व्रत करना और युद्ध करना।
देवताओं ने वैसा ही किया। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान ने करवट ली और उसी क्षण दानवों की शक्ति नष्ट हो गई। देवताओं ने विजय प्राप्त की। इसलिए इस व्रत को जया एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। भाद्रपद मास की परिवर्तनी एकादशी का प्रभाव केवल राजाओं और देवताओं तक ही सीमित नहीं रहा। गांव और नगरों में भी इसकी महिमा के अनेक चमत्कार प्रकट हुए। एक छोटे से गांव में पद्मावती नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसके जीवन में बहुत दुख था। न घर में धन था, न ही भोजन का साधन, किंतु वही स्त्री अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। एक वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। गांव के पंडित ने प्रवचन में इस व्रत की महिमा सुनाई। पद्मावती ने निश्चय किया, चाहे मेरे पास अन्न ना हो, चाहे धन ना हो, किंतु मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। वे दिन भर उपवास करती रही और रात्रि में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। रात्रि में जब वे भजन कर रही थी, तभी उसके छोटे से कुटिया में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और कहने लगे, हे पद्मावती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे घर में धन, अनाज और सुख समृद्धि का वास होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अगले ही दिन उसके घर के आंगन में एक सोने का घड़ा मिला, जो कभी खाली नहीं होता था। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि व्रत केवल अमीरों या राजाओं के लिए नहीं है। गरीब, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी इसका पालन कर सकते हैं। ये व्रत केवल पाप नाश ही नहीं करता, बल्कि जीवन में समृद्धि और सुख भी प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म जन्मांतर से 3 ऋण लेकर आता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। परिवर्तनी एकादशी व्रत से देव ऋण का निवारण होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं करवट लेके सृष्टि की रक्षा करते हैं। राजा अनंत वर्मा की कथा और देवासुर का संग्राम और पद्मावती जैसी भक्तन के जीवन से ये स्पष्ट होता है कि परिवर्तनी एकादशी व्रत महान फल देने वाला है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्त कर जीवन में सुख, समृद्धि और वैकुंठ धाम का मार्ग प्रदान करता है। भाद्रपद मास की परिवर्तनी एकादशी का एक और नाम है पद्मा एकादशी। शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत न केवल जीवित प्राणियों के लिए कल्याणकारी है, बल्कि इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। एक बार विदर्भ देश में सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वे अत्यंत विद्वान और वेद पाठी था, परंतु उसके पितरों की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही थी। उसे सपनों में बार बार पितरों की व्याकुल पुकार सुनाई देती थी। सुधर्मा ने महर्षि अगस्त्य से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुम अपने पितरों की मुक्ति चाहते हो तो भाद्रपद मास की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सुधर्मा ने पूरे परिवार सहित व्रत किया। उस रात्रि उसने संकीर्तन और भजन किया। उसी समय उसके पितर स्वप्न में प्रकट हुए और कहने लगे, पुत्र, तेरे व्रत से हम प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जा रहे हैं। तुझे दीर्घायु और यश की प्राप्ति होगी। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि यह व्रत पितृ दोष निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी है। परिवर्तनी एकादशी वामन भगवान के पूजन का भी दिन माना जाता है। कथा है कि जब बलि महाराज ने 3 पग भूमि का वचन दिया और भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया, तब दानवों और देवताओं में संतुलन बिगड़ गया। उस समय भगवान ने करवट बदलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित किया। इसलिए इस दिन को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, अर्थात वह दिन जब भगवान ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए करवट लेते हैं। भाद्रपद मास में एक छोटे से गांव अमरपुर में लोग इस व्रत का आयोजन बड़े धूमधाम से करते थे। गांव का एक युवक गोपीनाथ था, जो नास्तिक प्रवृत्ति का था। वे कहता था, व्रत करने से क्या लाभ, मेहनत करो यही फल देगा। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, बेटा मेहनत भी जरूरी है, पर भगवान का आशीर्वाद बिना जीवन अधूरा है। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई। वैद्य और औषधि से कोई लाभ नहीं हुआ। निराश होकर गोपीनाथ ने माँ की प्राण रक्षा के लिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया।
रात भर उसने भजन गाए और रोते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रातः काल उसकी माँ स्वस्थ हो गई। इस घटना ने गोपीनाथ को भक्त बना दिया। वे कहने लगा, सचमुच यह व्रत केवल पाप नाश ही नहीं करता बल्कि जीवन के संकटों से भी रक्षा करता है। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ इस व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस समय वर्षा ऋतु के बाद का होता है, जब ऋतु परिवर्तन होता है। उपवास करने से शरीर की पाचन शक्ति सुधरती है। रात्रि जागरण और भजन से मन की एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी दल का सेवन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार यह व्रत स्वास्थ्य, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभकारी होता है। राजा हरिश्चंद्र सत्य प्रिय और दानवीर माने जाते थे, परंतु भाग्यवश उन्हें असंख्य कष्ट सहने पड़े। उन्हें सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक के दास बनकर जीवन यापन किया। एक दिन महर्षि गौतम ने उन्हें बताया कि राजन, यदि तुम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने पूरे मन से व्रत किया। उस दिन उन्होंने न अन्न खाया न जल पिया, केवल भगवान का नाम जपते रहे। अगली सुबह भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए और कहने लगे, वत्स, तुम्हारे सत्य और व्रत पालन से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। वास्तव में इसके बाद राजा का जीवन सुधर गया और उन्हें पुनः राज्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सत्य और व्रत का संगम मनुष्य को दिव्य फल प्रदान करता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यह व्रत केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी समान फल देने वाला है। एक प्राचीन कथा है कि मिथिला देश में रत्नावली नामक रानी थी। उसने अपने पति राजा से कहा, स्वामी, मैं भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, स्त्रियों का व्रत करने से क्या होगा, ये तो पुरुषों का धर्म है। लेकिन रानी ने दृढ़ता दिखाई और व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे देवी, तुम्हारे व्रत से राज्य में सदैव सुख समृद्धि रहेगी। इस घटना के बाद से समाज में स्त्रियों के व्रत करने की परंपरा और भी दृढ़ हो गई। इस व्रत को परिवर्तनी क्यों कहा गया? शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की गति स्थिर हो जाती है। परिवर्तनी एकादशी वह क्षण है जब भगवान करवट बदलते हैं और सृष्टि की ऊर्जा का नया चक्र प्रारंभ होता है। यह दिन आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे भगवान करवट लेते हैं, वैसे मनुष्य को भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। इस दिन उपवास और भजन का अर्थ है पुराने पाप, बुरे विचार, दुखद स्मृतियों को त्यागना और नए जीवन की ओर अग्रसर होना। कान्हापुर नामक गांव में रामेश्वर नामक किसान बहुत कर्ज में था। उसने कई प्रयास किए परंतु कर्ज चुकता नहीं हुआ। एक दिन गांव के पुजारी ने उसे व्रत का महत्व बताया। रामेश्वर ने मन से निश्चय किया और परिवार सहित परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है, मुझे मुक्ति दें। कुछ ही समय के बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरा कर्ज चुका दिया और धन भी शेष बच गया। वे कहने लगा, ये सब परिवर्तनी एकादशी व्रत का ही फल है। महर्षियों ने कहा है कि प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, दिन भर उपवास करें और झूठ, क्रोध, द्वेष से दूर रहें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें, तुलसी दल से भगवान को अर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। ये 5 नियम पालन करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य असीम रूप से बढ़ता जाता है। परिवर्तनी एकादशी का सबसे गहरा संबंध राजा बलि से भी माना जाता है। कथा है कि जब भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, तब भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। बलि ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से कभी वंचित न रहूं। भगवान ने कहा, वत्स, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी से प्रारंभ होकर 4 मास तक मैं प्रतिदिन पाताल लोक में तुम्हारे पास रहूंगा। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को भी मेरा सानिध्य मिलेगा। इस प्रकार यह व्रत राजा बलि के समर्पण और भगवान की कृपा का प्रतीक है। संत नामदेव महाराज ने भी परिवर्तनी एकादशी का महत्व गाया है। एक बार उनके गांव में लोग कहते थे कि केवल अमीर लोग व्रत कर सकते हैं, गरीबों को फल कहाँ मिलता है। नामदेव ने उपवास करके केवल भजन गाया और तुलसी दल भगवान को अर्पित किया। उस रात गांव में चमत्कार हुआ।
सूखा पड़ा हुआ खेत अचानक वर्षा से भर गया और गांव में अनाज की भरमार हो गई। सबने कहा कि यह नामदेव की भक्ति और परिवर्तनी एकादशी व्रत का ही फल है। वन में अन्नपूर्णा नामक एक तपस्विनी रहती थी। वे प्रतिदिन एक बार ही भोजन करती और समय समय पर व्रत रखती, परंतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी को वे विशेष रूप से मानती थी। उसने कहा, यह दिन केवल शरीर को तपाने का नहीं बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का है। एक बार उसके आश्रम में भूखे यात्री आए। अन्न न होने पर भी उसने संकल्प लिया कि तुलसी व जल से उन्हें तृप्त किया और चमत्कार हुआ। अगले ही क्षण वहाँ भोजन का भंडार प्रकट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि इस व्रत का पालन करने वाले को अक्षय अन्न की प्राप्ति होती है। व्रत की महिमा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। एक आधुनिक कथा है कि दिल्ली का एक व्यापारी लगातार घाटे में जा रहा था। डॉक्टर ने भी उसे कहा कि उसका तनाव उसे बीमार कर देगा। एक मित्र ने उसे सलाह दी कि हे भाई, परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो, मन को शांति मिलेगी और भाग्य का परिवर्तन भी होगा। उसने व्रत किया। उस दिन केवल फलाहार किया और रात को भगवान विष्णु का भजन गाया। चमत्कार ये हुआ कि अगले ही महीने उसका व्यापार सुधर गया और उसने कर्ज चुकता कर दिया। वे कहने लगा, सच्चा लाभ केवल पैसे का नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मविश्वास का है जो इस व्रत से मिला। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत देह को शुद्ध करता है क्योंकि उपवास से पाचन शक्ति सुधर जाती है। ये व्रत मन को शुद्ध करता है क्योंकि भजन और कीर्तन से नकारात्मक विचार मिट जाते हैं। ये व्रत आत्मा को शुद्ध करता है क्योंकि भगवान के स्मरण से मोक्ष का मार्ग खुलता है। अतः परिवर्तनी एकादशी केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का संतुलन है। प्राचीन समय में एक भील कन्या थी जिसका नाम था सुधा। वे किसी भी शास्त्र को नहीं जानती थी, न ही विधि पूर्वक पूजा कर पाती थी। लेकिन एक दिन उसने गांव के पुजारी से सुना कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान स्वयं कृपा करते हैं। उसने निश्चय किया कि वे भी ये व्रत करेगी। उस दिन उसने केवल जल और तुलसी पत्ती ग्रहण की। रात्रि में उसने अनजाने ही भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और नींद में सो गई। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, पुत्री, तूने सच्चे मन से व्रत किया है। आज से तेरा जीवन पवित्र होगा। वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। गांव के लोग उसके सदाचार से प्रभावित हुए और उसे देवी तुल्य मानने लगे। इससे सिद्ध होता है कि व्रत में मन की श्रद्धा ही प्रधान है, न कि केवल विधि। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं तब 4 मास तक ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं विश्राम अवस्था में रहती हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं जिससे नई ऊर्जा और गति ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इस दिन को परिवर्तन का दिन माना जाता है। ये केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि खगोल और विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इस समय ऋतु बदलती है, वर्षा का अंत और शरद का आरंभ होता है। मानव शरीर भी इस परिवर्तन को अनुभव करता है। उपवास करने से शरीर इस बदलाव के अनुरूप ढल जाता है। संत तुलसीदास जी ने भी इस व्रत का उल्लेख किया है। वे कहते थे, जो जन परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कथा है कि एक बार एक भक्त ने तुलसीदास से पूछा, महाराज, यदि कोई मनुष्य अनेक दोषों वाला हो तो क्या ये व्रत उसे भी पवित्र कर सकता है? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि यह व्रत मनुष्य के भीतर छिपे हुए सद्गुणों को जागृत करता है और पाप रूपी अंधकार को मिटा देता है। धर्मशास्त्रों में परिवर्तनी एकादशी के लाभ इस प्रकार बताए गए हैं कि इस व्रत से पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है, जीवन में समृद्धि और सुख की वृद्धि करता है, कर्ज और संकट दूर होते हैं। ये व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आज की व्यस्त जीवन शैली में भी ये व्रत उतना ही महत्वपूर्ण है। उपवास से शरीर हल्का होता है और स्वास्थ्य सुधरता है। भगवान का स्मरण करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दान और सेवा से समाज में सद्भाव बढ़ता है। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समग्र जीवन सुधार का साधन है। कहा जाता है कि जब भी मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन में आकर परिवर्तन करते हैं।
एक भक्त ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भरा है। तो भगवान ने उत्तर दिया, हे वत्स, तूने परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। दुखों से सुख, अंधकार से प्रकाश और अपवित्रता से पवित्रता की ओर तू बढ़ जाएगा। और सचमुच उसका जीवन बदल गया। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी व्रत पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला, पितृ मोक्ष देने वाला, स्वास्थ्य और समृद्धि देने वाला और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करता है, उसके जीवन में परम परिवर्तन होता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 26वें दिन का पाठ। अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रलोक को जाने की इच्छा वाले मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाले निष्पाप महर्षि, आप स्वर्ग में जाकर बुद्धिमान त्रिपुर विनाशक देव रुद्र के पार्षद गणों का दर्शन करके मेरे शब्दों में पाक शासन इंद्र से मेरी एक प्रार्थना सुनाइएगा। मुने, मुझ में और इंद्र में जो पुराना भातृभाव है उसे तो आप जानते ही हैं। उसी को सादर सामने रखते हुए उनसे इस तरह बात कीजिएगा जिससे मेरी ओर से आज्ञा देने का भाव प्रकट ना हो। नारद जी से ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपना संदेश इस प्रकार उपस्थित किया। देवराज, पूर्व काल में धर्मात्माओं में उत्तम मुनि श्रेष्ठ भगवान कश्यप ने देव माता अदिति को सुख पहुंचाने के लिए जिस पारिजात वृक्ष की सृष्टि की थी, वह सब वृक्षों में श्रेष्ठ है और दान में दिए जाने पर अत्यंत सौभाग्य तथा पुण्य प्रदान करता है। सुनने में आया है कि पहले सदा धर्म में तत्पर रहने वाली अदिति आदि देवियों ने धर्म के लिए ही आपके उस उत्तम वृक्ष को व्रत पालन पूर्वक पति सहित दान कर दिया था और उसे नारद जी ने पुण्य आपको लौटाया था। प्रभु, इस बात को सुनकर मेरी पत्नियां भी पुण्य दान धर्म तथा मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए उसका दान करना चाहती हैं। इसलिए आपके इस भाई ने उस पारिजात नामक महान वृक्ष को द्वारकापुरी में मंगवाया है। यहाँ दान का कार्य संपन्न हो जाने पर आप पुण्य उस वृक्ष को स्वर्गलोक में ले जा सकते हैं। अब वे नारद जी को संबोधित करके बोले, हे भगवान मुनिश्रेष्ठ, बलासुर का भेदन करने वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र को आप मेरा संदेश इसी रूप में सुनाइएगा। इस विषय में आपको वैसा ही वैसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे देवेश्वर इंद्र वे तरु श्रेष्ठ पारिजात मुझे दे दे। तपोधन, दूत में जितने गुण होने चाहिए वे सब मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं। मेरे मन में आपको सौंपे गए सभी कार्यों की सम्यक रूप से सिद्धि के लिए निश्चित संभावना बनी हुई है। नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर तपोधन भगवान नारद मुनि ने हंसकर केशी नाशन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, यदुश्रेष्ठ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं देवराज इंद्र से ऐसी ही बात कहूँगा, परंतु मुझे मालूम है कि देवराज इंद्र उस पारिजात वृक्ष को किसी भी तरह नहीं देंगे। जनार्दन, बहुत पहले की बात है, दानवों और देवताओं ने पर्वत श्रेष्ठ मंदिर को क्षीर सागर में डालकर उसका मंथन करके पारिजात वृक्ष को वहां से निकाला था। तत्पश्चात पूर्व काल में गिरि श्रेष्ठ मंद्राचल से लोक करता भगवान शंकर ने उसी पारिजात को लेने के लिए मुझे इंद्र के पास भेजा था। उस समय इंद्र ने स्वयं ही जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की और नम्रता पूर्वक ये निवेदन किया कि वह वृक्ष शची के उद्यान में क्रीड़ा वृक्ष के रूप में रहे। अनक तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र को उसे रखने के लिए वरदान दे दिया। फिर वे विचित्र कंदराओं से सुशोभित मंद्राचल पर उस पारिजात वृक्ष को नहीं ले गए। महाबाहो, इस तरह प्राचीन काल में महेंद्र ने वे शची का क्रीड़ा वृक्ष है ऐसा बहाना बनाकर पारिजात को शंकर जी के अधिकार से छुड़ा लिया। तब उमा देवी का प्रिय करने के लिए साक्षात भगवान शिव ने मंदराचल की 200 कोस विस्तृत कंदरा को ही पारिजात के वन से परिपूर्ण कर दिया। श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर वहाँ ना तो सूर्य की प्रभा पहुँच पाती है, न चंद्रमा की शीतल किरणों का प्रवेश होता है और न वायु की ही पहुँच हो पाती है। वहाँ गिरिराज नंदिनी उमा की इच्छा के अनुसार सर्दी और गर्मी होती है। महादेव जी के तेज से वह वन स्वयं ही प्रकाशित होता रहता है। यदुनंदन, महादेवी पार्वती, महादेव शिव, उन दोनों के गण तथा मुझको छोड़कर दूसरा कोई उस दिव्य वन में किसी तरह नहीं जाने पाता। वृष्णि नंदन, वहाँ के पारिजात सब ओर से संपूर्ण मनोवांशी श्रेष्ठ रत्न टपकाते रहते हैं। केशव, वहाँ देवादिदेव विश्वनाथ की आज्ञा से महात्मा परमथों के समूह उन रत्नों का उपभोग करते हैं।
स्वर्गीय पारिजात की उपेक्षा अनुमंद्राचल व्रती पारिजातों का फल और वन कई गुना अच्छा है। उसमें अभिमान, प्रभा और गुण सभी स्वर्गीय पारिजात से बढ़कर हैं। केशव वहाँ के प्रचुर गुणशाली वृक्ष मूर्तिमान होकर उमा सहित भगवान शंकर की प्रमथ गणों के साथ सदा उपासना करते हैं। मंदराचल पर जो ये पारिजात के वृक्ष हैं, वे भगवान रुद्र के तेज से युक्त, दुख रहित और सुख से संपन्न है। अतः गिरिराज कुमारी उमा को वे विशेष प्रिय हैं। एक समय की बात है, अंधक नाम से प्रसिद्ध घोर महाबली और पाप पूर्ण निश्चय रखने वाला दैत्य, जो वरदान से मदमत रहता था, उस पारिजात वन में घुस गया। वे वृत्तासुर से 10 गुना बलवान और समस्त प्राणियों के लिए अवध्य था, तो भी वह शत्रुघाती देवाधिदेव महादेव ने उसे मार डाला। देव कमल नयन इस प्रकार दुख के साथ कहना पड़ता है कि सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र आपको पारिजात नहीं देंगे। ये मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। श्री कृष्ण विशेष वृक्ष हित साधन की शक्ति से युक्त है। वे शची देवी तथा महापराक्रमी इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ देता रहता है। श्री भगवान ने कहा, हे मुने, पूर्व काल में बुद्धिमान महादेव जी शची के कारण उस वृक्ष को जो मंदराचल पर नहीं ले गए, वे उनका कार्य ठीक जचता है। वे समस्त भूतों के लिए ज्येष्ठ, लोक सृष्टा, जगत की उत्पत्ति के कारण और अविनाशी परमात्मा है। उन्होंने बड़े छोटे की जो लोक मर्यादा है, उसके अनुरूप ही कार्य किया, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु भगवान, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो बलासुर विनाशन देवेंद्र का छोटा भाई हूँ, अतः जयंत की भांति उनके द्वारा सर्वथा लाड़ प्यार पाने के योग्य हूँ। तपोधन अब बहुतेरे उपाय करके ऐसा यत्न करे जिससे हम लोगों में प्रेम बना रहे, क्योंकि आप ऐसा करने में समर्थ हैं। मुने, हे प्रभु, मैंने सत्यभामा के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए ये प्रतिज्ञा की है कि मैं पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से यहाँ ले आऊंगा। निष्पाप तपोधन, मैं अपने उस वचन को मिथ्या कैसे कर सकता हूँ? विप्रवर, मैंने पहले भी कोई मिथ्या बात नहीं कही। मुनिश्रेष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त लोकों में विप्लव मच जाएगा। सब लोग झूठ बोलने लगेंगे। मुझे तो जगत की स्थिति के लिए उत्तम गुण से युक्त समस्त लोक धर्मों को धारण करना चाहिए। जिस पर ऐसा उत्तरदायित्व हो, वे झूठ कैसे बोल सकता है? मुने, आपका कल्याण हो। यदि समस्त देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष और नाग भी उद्यत होकर आ जाए, तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपकी याचना करने पर अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे, तो मैं उनके उस वक्ष स्थल पर, जहाँ का अनुलेपन शची के आलिंगन से मिट गया है, अपनी गदा का प्रहार करूंगा। यदि वे शांति पूर्वक मांगने से पारिजात वृक्ष नहीं देते हैं, तो मेरा इंद्रलोक पर आक्रमण करने का उत्तम निश्चय सर्वथा अटल है। ये उन्हें बता दीजिएगा, तथा उस दशा में आपको भी वहाँ अवश्य यही निश्चय करना चाहिए। तदंतर नारद मुनि ने महेंद्र भवन में जाकर उस रात में वही निवास किया और पूर्वोक्त महोत्सव को भी देखा। वहाँ महात्मा आदित्यगण, सुरश्रेष्ठ वसुगण, अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग में गए हुए विद्वान राजर्षिगण, नाग, यक्ष, सिद्ध, चारण, तपोधन, ब्रह्म ऋषि, सैकड़ों देव ऋषि और मनु, महामना गरुड़ पक्षी, महाबली मरुदगण तथा देवताओं के जो अन्य सैकड़ों समुदाय हैं, वे सब उस उत्सव में पधारे थे। सबके ऊपर उमा सहित अमित पराक्रमी भगवान महेश्वर अपने प्रमथ गणों से घिरे हुए खड़े थे। वे सर्व भावन भगवान शिव उन मुनि श्रेष्ठ देवऋषियों से घिरे हुए थे, जिनका सहस्त्र कल्पांतरों में भी विनाश नहीं होता है, जो अभिमान से अंधे नहीं हुए तथा जो धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले हैं। वे देवेश्वरों के समान प्रभावशाली आत्मज्ञानी देवता भी उन देवऋषियों की सतत आराधना करते हैं। रुद्रगण, कश्यप जी के पुत्र देवगण, भगवान सकंद अग्निदेव, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा अर्जिष्टमान तुम्बरु और वक्ताओं में श्रेष्ठ भारी, ये तीनों गंधर्व वहाँ महादेव जी की सेवा में उनके पास ही खड़े थे। ये सब के सब तपोबल से संपन्न होने के कारण देवादिदेवों के भी नेता है, उनका नेतृत्व करने में समर्थ है। जो नित्य निरंतर धर्म और तप में संलग्न रहकर सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय ले चुके हैं, वे समस्त देवगण इन रुद्र आदि का अनुसरण करते हैं। जो ये मनुष्य मंगल की कामना रखकर उन देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवता भी उन शुभ आर्थी मनुष्यों को अभीष्ट फल देकर उनका सत्कार करते हैं। जो देवताओं और पितरों के कृत्यों में लगे रहते हैं, जिन्होंने संन्यास धर्म का अनुष्ठान किया है, जो सदा स्वाध्यायशील तथा नियमों के पालन में तत्पर रहते हैं,
उन मनुष्यों को भी अभिष्ट फल देकर वे देवता उनका सत्कार करते हैं। उस उत्सव के समय वहाँ श्रीमान गंधर्वराज चित्ररथ पुत्र सहित प्रसन्नता पूर्वक देव संबंधी वाद्य बजा रहे थे। पूर्णायु, चित्रसेन, हाहा, हो, डुम्बर, तुम्बरू तथा अन्य गंधर्व 6 गुणों से युक्त गीत गा रहे थे। उर्वशी, विप्रचिति, हेमा, रंभा, हेमदंता, घृताची और सहजन्या ये अप्सराएं भी अपने नृत्य और गीत कला का प्रदर्शन करती थी। आत्म संयमशील जगदाधार भगवान महादेव अपनी आराधना से संबंध रखने वाले उस नृत्य गीत आदि को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते उसका आनंद लेते थे। इंद्र के उस बर्ताव एवं व्यवहार से संतुष्ट हो वे भगवान शिव उन्हें अपने स्थान को चले गए। भगवान भूतनाथ के चले जाने पर समस्त राज ऋषि वहाँ से अपने अपने स्थान को लौट गए तथा देवता भी देवराज इंद्र से सम्मानित हो अपने भवनों को चले गए। जब सब लोग विदा हो गए तब देवराज इंद्र सुख पूर्वक सिंहासन पर बैठ गए। उस समय अपने सदस्यों के साथ बैठे हुए इंद्र के पास नारद मुनि आए। इंद्र ने उठकर उन तपोधन का पूजन किया और अपने आसन के समान ही एक पीठ उन्हें बैठने के लिए दिया, जिसके भीतर कुछ बिछा हुआ था। किंतु महातेजस्वी नारद ने खड़े खड़े ही महेंद्र से कहा, अमर श्रेष्ठ, मैं इस समय अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु का दूत हूँ। उन महात्मा श्री कृष्ण ने कुछ कार्य सामने रखकर मुझे द्वारकापुरी से यहाँ भेजा है। उन निर्मल तेजस्वी श्री कृष्ण का ही कष्ट दूर करना आज का मुख्य कार्य है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तब हर्ष में भरे हुए भगवान इंद्र ने देवऋषि नारद के प्रति मन को प्रिय लगने वाले प्रेम पूर्ण वचनों का प्रयोग करके इस प्रकार पूछा, मुने, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का कौन सा संदेश है, ये मुझे शीघ्र बताइए। निश्चय ही महात्मा श्री कृष्ण ने चिरकाल के पश्चात मेरा स्मरण किया है। नारद जी ने कहा, महेंद्र, मैं तुम्हारे छोटे भाई श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए किसी तरह द्वारका जा पहुंचा था, जो वहां रहकर कश्यप की संतानों देवताओं के यश का विस्तार करती हैं। वे शत्रु दमन वीर उस समय द्वारकापुरी के निकटवर्ती रैवतिक पर्वत पर रुक्मिणी देवी के साथ उसी तरह विराजमान थे जैसे भगवान शंकर उमा देवी के साथ कैलाश या मंदराचल पर विराज रहे हों। निष्पाप देवेश्वर, वहाँ मैंने उन महातेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ में उनकी पत्नियों को विस्मय में डालने के लिए पारिजात वृक्ष का एक फूल दे दिया। वृक्षराज पारिजात के उस पुष्प को, जो बहुत सी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, देखकर उनकी पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मानद वहाँ मैंने उनकी पत्नियों को उस फूल के गुण भी बताए और ये भी कहा कि महात्मा कश्यप ने पारिजात की सृष्टि की है। सुरेश्वर, फिर अदिति ने पुण्य की प्राप्ति के लिए आत्म संयमी महर्षि कश्यप के गले में फूलों की माला लपेटकर जिस तरह मेरे हाथ में उनका दान कर दिया था, तथा शची ने जिस प्रकार तुम्हारा दान किया था और अन्य देवता भी जिस प्रकार अपनी पत्नियों द्वारा दान में दिए गए थे, एवं कश्यप आदि महर्षियों ने जिस प्रकार मुझे अपना मूल्य दिया था, वे सारा प्रसंग मैंने वहाँ सुना दिया। वे सुनकर उनकी एक पत्नी ने, जिनका नाम सत्यभामा है तथा जो तुम्हारे छोटे भाई को बहुत ही प्रिय है, अपने मन में वे दान रूप पुण्य कार्य करने का विचार किया। दूसरों को मान देने वाले देव जैसे देवी पार्वती परमत गणों के स्वामी भगवान शिव से कोई बात कहती हैं, उसी प्रकार सत्यभामा ने अपने पति से पारिजात वृक्ष के लिए प्रार्थना की और तुम्हारे छोटे भाई ने उसके धर्म कार्य की सिद्धि के लिए उस वृक्ष को ला देने की प्रतिज्ञा कर दी। देव प्रमुख देवेश्वर, तदंतर बलवानों में श्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण ने तुमसे कहने के लिए मुझसे जो बात कही थी, उसे ज्यों के त्यों सुना रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे छोटे भाई अच्युत ने, जो तुमसे लाड़ प्यार पाने के योग्य है, तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा है, सुश्रेष्ठ, मैं उत्तम वृक्ष पारिजात को यहाँ लाना चाहता हूँ। असुर सुदन, आपकी बहू सत्यभामा का ये मनोरथ, जो विशेषित धर्म कार्य से संबंध रखता है, सफल होना चाहिए। लोक गणेश्वर, ये मनुष्य लोग भी इस कल्याण में वृक्ष का दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे प्रभाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए कल्याणकारी वृक्ष पारिजात का दर्शन कर ले, ऐसा अवसर दीजिए। भगवान वासुदेव का ये संदेश सुनकर देवराज इंद्र ने वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी से इस प्रकार कहा, दुष्श्रेष्ठ, पहले आसन तो ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण, आपने उचित बात कही, मैं अनुपम तेजस्वी विष्णु के लिए संदेश का उत्तर दूंगा। प्रभु, जब नारद जी बैठ गए तब उन्हीं से आज्ञा लेकर इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, जो उन्हीं के अनुरूप था। सिंहासन पर बैठकर वृत्तासुर का विनाश करने वाले
देवराज इंद्र ने अपने हर्षदायक बल और पराक्रम की ओर दृष्टिपात करके तपोधन नारद जी से कहा, धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरी ओर से कुशल पूछकर समस्त प्राणियों को सुख देने वाले जनार्दन से मेरे ही शब्दों में इस प्रकार कहिएगा, अच्युत, मेरे बाद तुम ही इस जगत के ईश्वर हो, इसमें संशय नहीं। इस दृष्टि से पारिजात तथा दूसरे दूसरे रत्न भी तुम्हारे ही हैं, परंतु देव, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर गए हो और अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए सभी बर्तावों और व्यवहारों में मानवीय मर्यादा का ही आश्रय लेते हो। जब तुम भूभार हरण की प्रतिज्ञा पूरी करके उन्हें स्वर्गलोक में आओगे, उस समय मैं तुम्हारी पत्नी सत्यभामा के सभी अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करूंगा। केशव, किसी छोटे मोटे कार्य के लिए स्वर्गीय रत्नों को मनुष्य लोक में नहीं ले जाना चाहिए, ये पूर्व काल की ही बांधी गई मर्यादा है। महान बलशाली प्रभु, यदि मैं देवलोक की मर्यादा का उल्लंघन करके कोई नया बर्ताव करूं, तो प्रजापति गण मुझे क्या कहेंगे। पुत्र और पौत्रों सहित महात्मा ब्रह्मा जी ने जगत के समस्त कार्यों के लिए कुछ अटल नियम निश्चित कर दिए हैं। यदि मैं प्रजापति ब्रह्मा द्वारा नियत किए गए मार्ग को छोड़कर चलूं, तो इसे सुनकर बुद्धिमान भगवान प्रजापति मुझे शाप भी दे सकते हैं। यदि हम लोग ही प्राचीन मर्यादा रूपी सेतु का बंधन तोड़ दें, तब तो दैत्य तथा दैत्य पक्ष के दूसरे लोग निशंक होकर उन मर्यादाओं का भेदन करने लगेंगे। मानव, यदि केवल एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए स्वर्ग से वृक्षराज पारिजात को भूतल पर पहुंचा दिया जाए, तो स्वर्गलोक के निवासियों का मन उदास हो जाएगा। स्वयंभू ब्रह्मा ने मनुष्यों के लिए जो उपभोग की वस्तुएं बनाई हैं, समय के परिवर्तन को देखते हुए मेरे भाई को उन्हीं से संतोष करना चाहिए। तात, इस स्वर्गलोक में मेरे पास जो भोग सामग्रियों का संग्रह है, वे सब श्री कृष्ण यहाँ रहकर भी तो भोग सकते हैं। मृत्यु लोक की भोग्य वस्तुओं से हृष्ट पुष्ट होने के कारण जनार्दन श्री कृष्ण को कुछ अभिमान हो गया है। उस अभिमान के कारण ही वे धर्म का परित्याग करके पाप का ही अनुसरण कर रहे हैं। महात्मा श्री कृष्ण स्त्री के वशभूत रहते हैं। इस बात की प्रसिद्धि तो उनके लिए संसार में अयश या कलंक की ही प्राप्ति कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नारद जी, मनुष्य लोक में मानव शरीर को प्राप्त हुए मधुसूदन यदि मुझ बड़े भाई के साथ दुराग्रह पूर्वक बर्ताव करेंगे, तो ये उनके लिए उचित नहीं। स्वर्गीय रत्न के विलोप होने, उसके लूटे जाने से मेरा तिरस्कार होगा, और अपने भाई बंधु से तिरस्कार पाना तो बहुत ही निंदित है। ये मधुसूदन क्रमश धर्म, अर्थ और काम का सेवन करें। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए हुए सतपुरुषों के धर्मों का आश्रय लें। यदि मैं पारिजात को भूतल पर भेज दूंगा, तो शची से लेकर कौन ऐसा स्वर्गवासी होगा जो मुझे अधिक आदर की दृष्टि से देखेगा। भूतल पर पारिजात का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग का फल उपलब्ध हुआ देख स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उद्यम ही नहीं करेंगे। नारद, यदि मनुष्य पारिजात के गुणों का सेवन करने लगेंगे, तो देवताओं और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मृत्युलोक में जो शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल मनुष्य यहाँ स्वर्ग में आकर भोगते हैं। जब उन्हें भूतल पर ही पारिजात के गुण प्राप्त होने लगेंगे, तब वे स्वर्ग के लिए यत्न नहीं करेंगे। तपोधन, पारिजात स्वर्ग के सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि ये भूतल पर चला गया, तो मनुष्य देवताओं के समान हो जाएंगे और उनसे भरा हुआ सारा जगत सदा ही स्वर्ग के तुल्य हो जाएगा। पृथ्वी पर स्वर्ग का फल पाकर देवताओं की समानता को प्राप्त हुए मनुष्य ना तो यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करेंगे और ना पूर्त कर्मों में ही धन लगाएंगे। तपोधन, श्रद्धालु मनुष्य स्वर्ग की अभिलाषा रखकर यज्ञ, जप तथा नित्य कर्मों के द्वारा सदा हम लोगों को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं, परंतु पारिजात का लाभ मिल जाने पर मनुष्य वह सब कुछ नहीं करेंगे। फिर तो उन यज्ञ आदि से वंचित होकर हम सब देवता निस्तेज हो जाएंगे। स्वर्ग की ओर से जब अच्छी वर्षा की जाती है, तब उससे पैदा होने वाले अनाजों द्वारा भूतल के मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, और वे भी दान एवं यज्ञों द्वारा हम देवताओं का पोषण करते हैं। धर्मज्ञ नारद, पारिजात का लाभ मिल जाने पर यदि मनुष्यों को भूख प्यास नहीं सताएगी, रोग, बुढ़ापा, अरति, असंतोष या दुख, शोक अथवा मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, उनमें दुर्गंध नहीं रहेगा और कर्म जनित भयंकर इतियां उन्हें बाधा नहीं देंगी,
तो वे स्वर्ग के लिए क्यों उद्योग करेंगे? विप्रवर पारिजात का मृत्यु लोक में ले जाया जाना सर्वथा अनुचित है। ये बात आप अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। मुने, मेरी प्रसन्नता की इच्छा रखकर आपको वहाँ वैसा ही कार्य या प्रयत्न करना चाहिए जिससे मेरे इस कथन पर विचार करके मेरे भाई श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाएं। देव ऋषि, आप बहु सत्यभामा के लिए यहाँ से हार, मणि, चंदन, अगुरु और विचित्र वस्त्र द्वारका को ले जाइए। जो जो वस्तुएं मनुष्यों के योग्य हैं उन्हें श्री कृष्ण जितना चाहे ले सकते हैं, परंतु उन्हें इस समय स्वर्गलोक को लूटकर इसे कंगाल बना देना उचित नहीं। मुने, मैं श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से रत्न और विचित्र आभूषण दे रहा हूँ, परंतु पारिजात वृक्ष को मैं किसी प्रकार नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्वर्गवासियों को बहुत प्रिय है। इसे वे अन्यत्र जाने देना नहीं चाहते। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।